अरबपति सीईओ अपने 5 साल के बेटे लड़की को श्राप दिया गया था। वह एक हिमखंड में जमी हुई थी। 1000 साल बाद लड़की की खोज की गई और उसे नीलामी के लिए रखा गया। 1000 साल बाद भी उसका शरीर पूरी तरह से संरक्षित रहा। अफवाह यह थी कि उसके खून से बीमारियां ठीक हो सकती थी। ये सुनने के बाद हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था। अरबपतियों में से एक ने 15 अरब की बोली लगाई। जैसे ही वह लड़की को छूने वाला था, उसे बिजली का झटका लगा और वह जमीन पर गिर गया। अंत में सीईओ ने उसे 30 बिलियन में खरीद लिया। बर्फ के ताबूत में लड़की को देखकर सीईओ उसे छूने की इच्छा को रोक नहीं सका, लेकिन अंत में उनका हाथ बर्फ के ताबूत से चुभ गया। जैसे ही उसने अपने हाथ से खून चूसा, कमरा जोर जोर से हिलने लगा। 1000 साल से सो रही लड़की अचानक जाग गई। वह धीरे धीरे बर्फ के ताबूत से बाहर निकली। सीईओ उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। अगले ही पल लड़की ने अपनी बाहें खोली और सीईओ से उसे पकड़ने के लिए कहा। सीईओ को शांत देख लड़की सीधे उन पर कूद पड़ी। इसके बाद सीईओ उसे अपने घर ले गए। लड़की ने आज्ञाकारी रूप से अपनी कलाई बढ़ा दी। जैसे ही सीईओ खड़ा हुआ, उसकी बीमारी अचानक बढ़ गई। लड़की ने उसके लिए अपना खून निकालने के इरादे से चाकू उठाया, लेकिन सीईओ ने उसे रोक दिया। लड़की को श्राप दिया गया था। वह एक हिमखंड में जमी हुई थी। 1000 साल बाद लड़की की खोज की गई और उसे नीलामी के लिए रखा गया। 1000 साल बाद छोटी लड़की पहली बार अपनी माँ के साथ काम पर। वह सीधे एक लिमोजिन को रोकने के लिए फुटपाथ पर भागी, क्योंकि वह अपने लिए एक अमीर पिता पाना चाहती थी। महिला को लगा कि कार ने उसकी बेटी को टक्कर मार दी और वह तुरंत कार मालिक से भिड़ने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, छोटी लड़की सबसे पहले सीईओ की बाहों में कूद पड़ी और उत्साह से चिल्लाने लगी, डैडी, मैंने आखिरकार आपको पा लिया। सीईओ को लगा कि माँ और बेटी स्कैमर्स हैं, लेकिन महिला ने तुरंत बच्चे को कार से बाहर खींचा। हालांकि जब उसकी नजर अनजाने में सीईओ के पैर पर पड़ी तो उसे कुछ असामान्य सा महसूस हुआ। इसलिए उसने सीधे हाथ बढ़ाकर उसकी टांग ऊपर खींची और जांच की। उसने पाया कि बुरी शक्तियों द्वारा उलझे होने के कारण उसका पैर अपंग हो गया। महिला ने कहा कि वह केवल $1000 में उसका पैर ठीक कर सकती है। यह सुनकर सीईओ को और भी यकीन हो गया कि वह फ्रॉड है। उसने तुरंत उन्हें जाने का आदेश। सीईओ का ध्यान आकर्षित करने के लिए छोटी लड़की ने तुरंत एक ज्योतिषी की तरह व्यवहार किया। सीईओ को चेतावनी दी कि वह उन्हें तुरंत घर ले जाए, अन्यथा उसकी दादी जल्द ही मर जाए। सीईओ को आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी बच्ची धोखेबाज हो सकती है, लेकिन अगले ही पल उसका फोन अचानक बज उठा। उन्हें बताया गया कि उनकी दादी को स्ट्रोक हुआ और वे गंभीर रूप से बीमार हैं। उनके पास माँ और बेटी को घर लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जबकि सीईओ के दादा दादी के बचने के लिए उत्सुकता से प्रार्थना कर रहे थे। उनके छोटे भाई ने ठंडे दिमाग से सुझाव दिया कि उन्हें जल्द से जल्द दाह संस्कार कर दिया। दादा के पास अपंग सीईओ पर अपनी सारी उम्मीदें टिकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। छोटी लड़की ने ध्यान से देखा कि फूलदान में रखे फूलों के साथ छेड़छाड़ की गई। उसने निर्णायक रूप से बताया कि दादी की बीमारी कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि बुरी शक्तियों के कारण हुई। फिर भी किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, मानते हुए कि वह बस पैसे ठगने की कोशिश कर रही एक छोटी धोखेबाज है। छोटी लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक पीला ताबीज निकाला, एक मंत्र पढ़ा और फिर ताबीज को फूलदान की ओर फेंक। एक पल में एक अंधेरा आभा गायब हो गया, जिससे छोटा भाई अवाक रह गया। यह देखकर कि छोटी लड़की ने विरासत का अपना मौका बर्बाद कर दिया, वह तुरंत क्रोधित हो गया और उसने अपनी हथेली उस पर घुमा, लेकिन सीईओ ने समय रहते उसका हाथ पकड़। छोटी लड़की खुशी से झूम उठी और पिता को शक्तिशाली कहने लगी। सभी यह जानकर हैरान रह गए कि सीईओ का एक बच्चा है। दादी को मरते हुए देखकर छोटे भाई की पत्नी ने सीईओ पर अभिशाप होने का आरोप लगाया और दावा किया कि वह न केवल अपने माता पिता को मौत के घाट उतार रहा है, बल्कि अब दादी को भी मार रहा है। यह सुनकर सीईओ की बुरी ऊर्जा फिर से तेज हो गई। छोटी लड़की ने तुरंत जादू का इस्तेमाल करके भाभी का मुंह बंद कर। कुछ ही देर बाद दादी अचानक होश में आ गई, लेकिन सीईओ ने देखा कि वह बेहद कमजोर। छोटी लड़की ने हिसाब लगाया कि दादी के पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है। जैसे ही छोटा भाई खुश हो रहा था, छोटी लड़की ने अपनी स्मार्ट वॉच निकाली और नरक के राजा को डायल किया। उसने उससे दादी की जिंदगी 20 साल बढ़ाने के लिए कहा। छोटे भाई और उसकी पत्नी ने सोचा कि वह पागल है, लेकिन अगले ही पल दादी की सेहत में चमत्कारिक रूप से सुधार हुआ और उसे लगा जैसे वह 20 साल छोटी हो। इस समय दादा को याद आया कि एक बार एक मास्टर ने भविष्यवाणी की थी कि सीईओ केवल 30 साल तक जीवित रहेगा, लेकिन एक महिला थी जो इस अभिशाप को तोड़ सकती। उन्हें संदेह था कि यह उसके सामने वाली महिला थी। दादा ने तुरंत उसकी शादी सीईओ से करवा दी और $50 मिलियन का दहेज देने की पेशकश की। महिला बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो, क्योंकि उसके मालिक ने उसे बताया था कि सीईओ का भाग्य उसके परिवार पर विपत्ति लाने के लिए अभिशप्त। इस बार पहाड़ से नीचे आने का उसका उद्देश्य सीईओ के अभिशाप को दूर करना था, अन्यथा उसकी बेटी की जान भी खतरे में पड़ जाए। महिला सीईओ के पैरों का एक्यूपंक्चर से इलाज करना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर, इसलिए उसने एक विशेष औषधि का शोधन करना शुरू कर दिया। छोटी लड़की पहली बार अपनी माँ के साथ काम पर। वह सीधे एक लिमोजिन को रोकने के लिए फुटपाथ पर भागी, क्योंकि वह अपने लिए एक अमीर पिता पाना चाहती थी। महिला को लगा कि कार ने उसकी बेटी को टक्कर मार दी और वह तुरंत कार मालिक से भिड़ने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, छोटी लड़की सबसे पहले सीईओ की बाहों में कूद पड़ी और उत्साह से चिल्लाने लगी, डैडी, मैंने आखिरकार आपको पा लिया। सीईओ को लगा कि माँ और बेटी स्कैमर्स हैं, लेकिन महिला ने तुरंत बच्चे को कार से बाहर खींचा। हालांकि जब उसकी नजर अनजाने में सीईओ लड़की ने ब्लाइंड डेट के लिए जानबूझकर एक बदसूरत महिला का रूप धारण किया। उसे लगा कि उसका मेकअप काफी बदसूरत था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसकी डेट इससे भी ज्यादा बदसूरत होगी। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो वे दोनों मौके पर ही उल्टी हो गए। तभी वह आदमी उसने अपनी ब्लाइंड डेट को कॉल किया और लड़की का फोन बजा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे की ब्लाइंड डेट हैं। वह आदमी लड़की का मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने उसे दोबारा डेट करने से पहले कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए कहा। फिर लड़की ने तुरंत कहा कि उसे इस जीवन काल में कभी पत्नी नहीं मिलेगी। फिर लड़की ने अपने पिता को संदेश भेजा कि वह शादी नहीं कर रही, लेकिन उसके पिता ने धमकी दी कि अगर उसने इनकार कर दिया तो उसके बैंक खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। लड़की के पास
कोई विकल्प नहीं बचा। उसने अपने डिजाइनर बैग बेचना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आदमी, उसने अपने पिता की खराब पसंद के बारे में शिकायत की और कसम खाई कि वह उस बदसूरत महिला से कभी शादी नहीं करेगा। तो उसके पिता ने तुरंत उसका क्रेडिट कार्ड काट दिया। अमीर उत्तराधिकारी को सड़क पर दुकान लगानी थी, लेकिन भाग्य ने क्रूर मजाक किया। दोनों के रास्ते फिर से एक दूसरे से मिले। इस बार उन्होंने खुद को एक दूसरे के प्रति आकर्षित पाया। लड़की ने ब्लाइंड डेट के लिए जानबूझकर एक बदसूरत महिला का रूप धारण किया। उसे लगा कि उसका मेकअप काफी बदसूरत था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसकी डेट इससे भी ज्यादा बदसूरत होगी। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो वे दोनों मौके पर ही उल्टी हो गए। तभी वह आदमी, उसने अपनी ब्लाइंड डेट को कॉल किया